Hello everyone, this is Ahmed Moaz with another episode of the Breakthrough Coach for you. So, guys, today we're going to talk about the fact that what is what are the damages that comparison, self comparison, ये हम लोगों को क्या डैमेजेस देता है, ये हम लोगों को क्या क्या नुकसान पहुंचाता है जी। सबसे पहले इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। हम दोबारा से इस चीज़ को रिपीट कर देंगे आपके समझने के लिए कि कंपैरिजन एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर लोग सोचते नहीं हैं, जिसके ऊपर बात नहीं की जाती। हालांकि हम जब सुबह अपने बेड में लेटे होते हैं, हम उसी टाइम पे अपना फ़ोन पकड़ के सोशल मीडिया की पोस्ट स्क्रॉल कर और इन सारी चीज़ों को करके हम उसी वक्त कंपैरिजन अपना करना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, अब हम कंपैरिजन जो करते हैं वो कंपैरिजन किस तरह का होता है? वो कंपैरिजन इस तरह का होता है जी कि वो कंपैरिजन बहुत ज़्यादा डैमेजिंग और बहुत ज़्यादा डेडली कंपैरिजन होता है। वो कंपैरिजन 3-4 चीज़ों से जो है वो निकल के आता है, और उस कंपैरिजन की जो है वो सबसे पहली वजह जो है, सबसे पहले उसको जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो ये है जी कि आपको जो अपनी सेल्फ वर्थ है, आप अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर खुद रिफ्लेक्ट करने के बजाय आप लोगों से कंपेयर कर करके अपने आप को बता रहे होते हैं कि मैं इतना ठीक हूँ, इतना गलत हो गया यहाँ से। भाई उसका सफ़र अलग है, आपका सफ़र अलग है, उसकी ज़िंदगी अलग है, उसकी स्ट्रगल अलग है, आप दोनों का कुछ भी मिलता जुलता नहीं है। तो इसलिए किसी को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं। दूसरी चीज़ ये जो निकलती है, ये हमारी जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, हमारी सोसाइटी का प्रेशर है, इसकी वजह से। तीसरी, ये जो हम सारा वक्त मीडिया हमारे इर्द गिर्द घूमता रहता है, नाचता रहता है, उस मीडिया के अंदर से क्या निकलते हैं? कंपैरिजन निकलते हैं। एक प्रोडक्ट, आप एक एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, आपको मैंने बताया था कि आप एक एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है? वो ये दिखाया जा रहा है जी कि ये फ़लानी चीज़ जो है, इसको यूज़ करने से एक बंदा या एक खातून वो खुश रहना ज़रूर होगी ज़िंदगी में, जो कि बुलशिट है। वो सिर्फ़ एक आपको अपनी प्रोडक्ट बेची जा रही है। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे कि कंपैरिज़न अगर अनचेक्ड रह जाए तो इसके क्या-क्या डैमेजेस हो सकते हैं। कंपैरिज़न अगर अनचेक्ड रहता है जी, तो इसका सबसे बड़ा डैमेज आपकी मेंटल हेल्थ पे है। जिस स्ट्रगल से आप गुज़र रहे हैं, जिस परेशानी से आप गुज़र रहे हैं, इसके ऊपर सबसे बड़ा आपका वो है। अगर मैं आपको रियल लाइफ़ की एग्ज़ाम्पल्स दूँ, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें हम एक बात किसी से करके हटे होते हैं या एक काम कोई करके हटे होते हैं, और हम साथ ही कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं कि हमने किसी के साथ डीलिंग की, वो हमारे साथ कैसे डीलिंग करता है। भाई, इस टाइम पे डीलिंग करने वाले आप हैं, डील होने वाला वो है। जब आप डील होने वाले होंगे और डीलिंग करने वाला कोई और होगा, तब सोचिएगा। इस टाइम पे बात सुनने वाला वो है, करने वाले आप हैं। जब आप बात सुनने वाले होंगे और करने वाला कोई और होगा, तब आप अपनी जूतों में खड़े-खड़े हम फौरन दूसरे के जूतों में छलांग लगा के भी जो है उसकी भी सिचुएशन सोच लेते हैं। ये ओवर थिंकिंग है। इससे होता क्या है? इससे हमारी जो सेल्फ वर्थ है, जो आपकी अपनी एक वर्थ है अपनी नज़रों में, वो आपकी वर्थ जो है ख़त्म होना शुरू हो जाती है आहिस्ता-आहिस्ता। पहले उसके ऊपर शक, इब्हाम, वसवसे पैदा होते हैं। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता आपकी जो अपनी वर्थ है अपनी नज़रों में, जो कि होना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आप ग्रोथ नहीं कर सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते। मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ को कैसे फिक्स करेंगे आप? तो वो जो है, वो आपको आपकी सेल्फ वर्थ जो है वो इफ़ेक्ट होना शुरू होती है, वसवसे उसमें आने शुरू होते हैं, शक पैदा होना शुरू होता है, और आहिस्ता-आहिस्ता वो गए काम से आप, आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। अच्छा जी, उसके बाद एक और जो बहुत बड़ा मसला है ना, वो ये है कि एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस जो है, एक इंसान जो एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस के साथ मुकाबला कर रहा है, जो इस चीज़ को फ़ेस कर रहा है, जो इस चीज़ को ओवरकम करता है डेली बेसिस पे, उसके लिए ये इश्यू एक नए लेवल पे चला जाता है। मतलब ये आप समझ लें कि आप पंक्चर लगा रहे हैं टायर को, और एक जगह से साथ आपने एक और जगह से पंक्चर भी कर दिया उसको। मतलब आप उसको इन्फिल्ट्रेट करते जा रहे हैं, और एक साइड से हवा जो है वो निकलती भी जा रही है, एक साइड से एनर्जी निकलती भी जा रही है। तो आप जहाँ सारे काम सही कर रहे होंगे, सिर्फ एक काम ही गलत कर रहे होंगे, आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करेगा। आप मेंटल हेल्थ अपनी जो है बेहतर नहीं कर सकेंगे, आप उसमें आगे नहीं चल पाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद जब आप इसमें चल नहीं पाएंगे आगे, तो फिर आप कैसे अपनी मकासद तक पहुँचेंगे, कैसे अपने गोल तक पहुँचेंगे? और कंपैरिज़न भी फिर करने का अपने आप को से एक क्वेश्चन कीजिए कि क्या मैं ये जो कंपैरिज़न लोगों के साथ कर रहा हूँ, कभी कंपैरिज़न करने से कोई चीज़ बेहतर हुई है? चीज़ें तो बेहतर करने से होती है। एक चीज़ होती है इंस्पिरेशन लेना। इंस्पिरेशन लेना एक फ़र्क चीज़ है, कंपैरिज़न करना एक कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जी कि इसकी वजह से एक और बहुत बड़ा आपका जो लॉस होता है वो क्या है? वो ये है कि आपका फ़ोकस अपनी पर्सनल ग्रोथ से हट जाता है।
اب آپ کا فوکس اپنی پرسنل گروتھ سے کیسے ہٹتا ہے؟ آپ نے جو ہے وہ کمپیریزن اپنا کرنا شروع کیا کسی بندے کے ساتھ، کسی بندے کی سچویشن کے ساتھ، تو اس میں سب سے پہلی چیز جو اس کی بائی پروڈکٹ ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی پہلی بائی پروڈکٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے اوپر جو ہے نا، آپ کا اپنی پرسنل گروتھ کے اوپر سے آپ کا فوکس ہٹ جاتا ہے. آپ کا تو فوکس چلا گیا سارا اس بندے کی زندگی پہ، اس انسان کی زندگی پہ، اس کی سچویشنز پہ، اس کے مسائل پہ، اس کے فوائد پہ. تو آپ اپنے آپ کو کب دیکھیں گے؟ کیا آپ ابھی اس سچویشن میں ہیں؟ کیا آپ ابھی اس پوزیشن میں ہیں؟ کہ آپ ابھی اس فیز میں ہیں کہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ کسی کے مسائل کے اوپر سوچیں، کسی کے کامیابی کے اوپر سوچ کے آپ پریشان ہوتے رہیں؟ مطلب یہ تو انتہائی احمقانہ حرکت ہے. یہ ایک جسے کہتے ہیں نا کرمنل افینس، یہ کرمنل افینس ہے. اس کرمنل افینس کو آج ہی روکیے، اس کرمنل افینس کو آج ہی ٹوکیے، روکیے اور ختم کیجیے. اس کے بعد جو آخری چیز ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جو کمپیریزن جو ہے وہ لے کر آتا ہے، وہ کیا ہے جی؟ وہ ہے جی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز. اب دیکھیں، ایکسپیکٹیشنز ہونا، گولز ہونا، ڈیزائرز ہونا، وہ سب بالکل ٹھیک ہے، بٹ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز، ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز کا مطلب یہ ہے کہ کمپیریزن آپ کو اس پوائنٹ پہ لے جاتا ہے، اس نہج پہ لے جاتا ہے جہاں آپ ریالٹی اور ایک کیوریٹڈ لائف سٹائل، اس میں فرق کرنا چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو پہلے بھی ہم نے یہ بات بتائی کہ آپ ریالٹی سے دور ہوتے جائیں گے اور لوگوں کی کیوریٹڈ لائف سٹائل جو انہوں نے بنایا ہوا ہے اس کو آپ جو ہے وہ اپریشیٹ کرتے جائیں گے، تو وہاں پہ آپ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. تو اس چیز کو مائنڈ فلی آپ نے لے کر چل رہا ہے. اپنی ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا، ان کو ایک کیپ میں رکھیے. اپنی آپ کی ایکسپیکٹیشنز، آپ کے پاس ایک پیمانہ ہونا چاہیے، آپ کے پاس ایک میجریبل کوانٹٹی ہونی چاہیے، اس کے اندر رہنی چاہیے. اس سے باہر آپ کی ایکسپیکٹیشنز نہیں جانی چاہیے. آپ کی ایکسپیکٹیشنز اس سے باہر جائیں گی تو وہ ان ریالٹی، نان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز میں چلی جائیں گی. اور نان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز کیا ہے؟ فائنل نیل ان دا کافن ہے آپ کے لیے اس وقت پہ. اگر آپ آلریڈی مینٹل ہیلتھ اسٹرگلس ڈیل کریں تو یہ فائنل نیل ان دا کافن ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.